Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हे गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और कैसे हैं सभी लोग? हेलो सभी, वेलकम टू क्यू ट्रिक्स ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? हम लोगों की जो सीरीज चल रही है स्क्रीनिंग टेस्ट यूकेपीएससी की, उसका आज एक और सेशन, मेरे ख्याल से 21 या 22, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आज के सेशन में हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग से। और पहला जो सेशन होगा कोडिंग डिकोडिंग का वो होगा अल्फाबेटेड कोडिंग। ठीक है, अल्फाबेटेड कोडिंग हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी लाइव आए हैं, स्वागत है आप सभी का। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग डेली रात को 9 बजे मिलते हैं लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं यूकेपीएससी का, यूकेपीएससी लेक्चरर का स्क्रीनिंग का जो जीआईटी वाला सेक्शन है, 25 मार्क्स वाला सेक्शन। ठीक है, मेरा नाम है नीरज, जो पहली बार है, और आई एम अ प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी फॉर बैंकिंग एग्जाम। जितने लोग भी क्लास में लाइव हैं स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग शुरू करेंगे अल्फाबेटेड कोडिंग। तो बहुत ज्यादा लेट ना करते हुए, 9 बज के हो गए 7 मिनट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और आज हम लोग करने वाले हैं अल्फाबेट कोडिंग। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कोडिंग और डिकोडिंग थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्फाबेट कोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग, यदि मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम की, तो कोडिंग डिकोडिंग का जो लेवल है ना, वो बहुत हाई हो गया है। पिछले 4-5 सालों से मैं कंपेयर करूं तो हर साल इंक्रीज हो रहा है लेवल। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल हो गया है अब कोडिंग डिकोडिंग का। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो लेवल आपका बैंकिंग एग्जाम में आ रहा है या एसएससी में आ रहा है, उतना हायर लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी लेवल आने की उम्मीद है, जो मैंने जितना पुराने पेपर्स यूकेपीएससी को स्टडी किया है, उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? आपको एक लेटर दिया हुआ होता है या बहुत सारे लेटर दिए हुए होते हैं और उसका कोड आपको दिया होता है, आपको उसको डिकोड करना होता है ना, डिकोड करना होता है। ओके, सुधीर, आई एम दीपा। ओके दीपा, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। चलिए, तो आपको डिकोड करना होता है, मतलब कुछ आपके पास अल्फाबेटिक, आपने सुना होगा ना रॉ में, रॉ समझते हैं आप, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी में डिकोड करते हैं ना कोड्स को, जो हमारे दुश्मन देश होते हैं उनके। चलिए, तो मैं मजाक वाली बात कर रहा था। तो बेसिकली आपको कोड को डिकोड करना है, बहुत ज्यादा हायर लेवल आपका नहीं आएगा। तो आज मैं शुरू करूंगा अल्फाबेट कोडिंग से। और कोडिंग सिखाने का तरीका मेरा क्या रहेगा? कोडिंग सिखाने का, कोडिंग डिकोडिंग सिखाने का तरीका रहेगा क्वेश्चन बेस पे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, उसी के बेसिस पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लेक्चर के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा, बहुत हाई लेवल नहीं कराऊंगा। ठीक है, लेक्चर के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा। तो अल्फाबेट कोडिंग गाइस, तो अल्फाबेट कोडिंग के लिए जो सबसे चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। ये चीज जो मैं जस्ट इसके बाद बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अल्फाबेट्स तो आपको पता है A to Z होते हैं, यानी ए से लेके जेड तक होते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब कौन सा क्या अल्फाबेट होता है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो लोग भी लाइव हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्या आया? ए से लेके जेड तक आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको उल्टा क्यों लिखा हुआ, ये पॉइंट है। उल्टा क्यों लिखा है? उल्टा का मतलब ए से लेके एम तक मैंने यहां लिखा हुआ है और एन से लेके जेड तक मैंने यहां लिखा हुआ है। इसका रीजन क्या है? यही कोडिंग डिकोडिंग में आपका काम आने वाला है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, इसके बाद कुछ नंबर्स आपको विजिबल होंगे। नंबर्स देखिए आगे, ठीक है ना, 1 से लेके 13 तक और फिर 14 से लेके 26 तक। अब इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा ध्यान से। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर। ठीक है, नंबर क्या होते हैं? जैसे ए है तो ए का जो भी नंबर होगा वो 1 होगा, ए का नंबर 1 होगा। उसी तरह बी का क्या होगा? 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि किस नंबर में कौन सा अल्फाबेट आता है। यदि मैं कहूं 22 में क्या आता है, तो 22 में वी आता है। उसी तरह यदि मैं कहूं 16 नंबर किसका है, तो पी का है। ठीक है, अब देखिए, सभी को लर्न करना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, हेलो आरती, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं हम आरती आज। ठीक है, तो सभी को लर्न करना पॉसिबल तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा अब मानना है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ए तो आपके लिए आसान है ना, ए 1 होगा, ये तो आप जानते हैं कि ए 1 होगा। ठीक है, और जो जेड होगा वो 26 होगा, ये भी आपको पता है। ठीक है ना, अब यहां पे एम और एन भी आपको याद हो जाएगा कि भाई एम आपका 13 है। क्यों? क्योंकि टोटल 26 है, बाई 2 कर दिया आपने तो 13 आ गया, यानी 13 इधर हो गए, 13 इधर हो गए। और यदि 13 इस साइड है तो 13 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है? 14 है। तो आपको ये याद करना है कि 13th जो है वो m है और जो 14th है वो n है।
ठीक है, ये चारों तो अपने आप आपको याद हो गए खुद ही। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको जो आपके 5 के मल्टीपल्स में ना उनको याद कर लीजिए कि भाई 5 पे ई होता है, ये याद कर लिया आपने, 10 पे जे होता है, ये याद कर लिया आपने। उसी तरह 15 को याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप 14 को याद कर चुके हैं। सीधे 20 को याद करिए कि 20 में आपका टी होता है, उसी तरह 26 में आपका जेड होता है। तो बस ये 4-5 आपको याद करने की जरूरत है। कि यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई 8 नंबर पे क्या आता है, तो आपको पता है कि 10 पे जे आता है, तो जे से जस्ट आप 2 ऊपर चले गए तो 8 पे एच आता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, नंबर्स जो है इनका आपको विशेष ध्यान रखना था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो मैंने बताया, सिर्फ आपको ये 4-5 वैल्यूज याद करनी है कि ये तो आपको पता ही है कि भाई A1 होता है, Z26 होता है, M13 होता है, N14 होता है, ठीक है, और J10 होता है, E5 होता है और T20 होता है। बस ये याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, 5 नंबर E का होता है, ये भी अंडरस्टूड है, बहुत आसान है। 10 नंबर J का होता है और T जो है वो 20 नंबर होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। ठीक है, वो क्या है? देखिए, वो ये है कि मैं सारी चीजें पहले रेस कर दिया मैंने। अपोजिट, क्या? अपोजिट। अब देखिए, अपोजिट हम कह सकते हैं इसको, है ना, या इसको हम रिवर्स कह सकते हैं। हिंदी में यदि मैं बात करूं तो विपरीत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विपरीत बोल सकते हैं। ठीक है, या उल्टा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वो चीज है क्या? यदि मैं आपसे कहूं कि ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट क्या है, तो जेड है। ए का अपोजिट क्या है? जेड है। जो भी मैंने आपके सामने इस टेबल में लिखा है, ऐसे मैंने ये टेबल को डिजाइन किया है, तो उसका एक ही रीजन है कि जो भी एक दूसरे के सामने आपके अल्फाबेट्स हैं या नंबर्स हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं? रिवर्स हैं। अल्फाबेटिकल कोडिंग में एम और एन एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट हैं या विपरीत हैं या उल्टे हैं। एल और ओ, के और पी, जे और क्यू, आई और आर, एच और एस, जी और टी, एफ और यू, ई और वी, डी डब्ल्यू, सी एक्स, बी वाई और ए जेड। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं और यही केस नंबरों के साथ भी होता है। अल्फाबेटिकल कोडिंग में 1 26 का रिवर्स है, 2 25 का रिवर्स है, 3 24 का रिवर्स है, 4 23 का रिवर्स है, 5 22 का रिवर्स है, 6 21 का। इसी तरीके से सारे नंबर और सारे अल्फाबेट एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब मुझे सब लोग एक बार कमेंट में कंफर्म करेंगे कि सर यहां तक चीजें क्लियर हैं, तो मैं आगे एक और कंसेप्ट की तरफ बढ़ूं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो रिवर्स है ना, उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं जल्दी से। यहां तक पहले बताएंगे कि जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई हैं आपको। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। कम ऑन गाइस। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब पॉइंट ये है कि सर हमको याद कैसे रहेगा कि किसका रिवर्स क्या है? कभी भी एग्जाम में जो नंबर वाला रिवर्स है ना, कि 1 का 26 है, 2 का 25 है, इसके आने के चांसेस 1 से 5% रहते हैं, है ना। इसका मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमको जो अल्फाबेट्स हैं वो पढ़ना है। ठीक है, अल्फाबेट्स हैं उनका रिवर्स याद करना है। अभी रिवर्स याद कैसे होगा? अब देखो, एग्जाम में यदि आप एक क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी टेबल बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, टाइम टेकिंग हो जाएगा और टाइम आपके पास एग्जाम में कम होगा। तो उसको याद कैसे कर सकते हैं? आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि जो मैं प्रिफर करता हूं, जैसे मैंने याद कर रखा है, वो मैं आपको बता देता हूं। ए जेड, ए जेड क्या है भाई? ए जेड और एम एन तो आपको लर्न है ही है। ठीक है, ए जेड और एम एन तो आपको लर्न है ही है। बाकी लर्न मैंने कैसे कर रखे हैं, आप कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे बी वाई है, बी वाई को आप याद कर सकते हो बॉय से, बॉय। सी को क्रैक्स, क्रैक्स खाते हैं ना बच्चे, क्रैक्स खाते हैं, क्रैक्स याद कर सकते हो। डी से ड्यू, माउंटेन ड्यू सुना होगा एड, मुझे लगता है बॉयज को तो बहुत ज्यादा पसंद होता है ड्यू। ठीक है, ईव, ईवी को इवनिंग, क्या कर सकते हैं आप? इवनिंग से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फ्यू को फ्यू से कर सकते हैं। फ्यू कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन बना सकते हैं आप। फ्यू होता है ना, FEUW, है ना, फ्यू, इससे बना सकते हैं, फ्यू से लर्न कर सकते हैं। जीटी, जीटी रोड आपने सुना होगा, सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क देश की जीटी रोड, जीटी को जीटी रोड से कर सकते हैं। HS को आप कर सकते हैं हनी सिंह, हनी सिंह को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं हनी सिंह को, HS इज हनी सिंह। ठीक है, IR, IR को आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं। मैं इरिडियम बोलता हूं, इरिडियम एक टर्म है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इरिडियम मैं बोलता हूं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इरिडियम। जे से JQ से जैकलीन, जैकलीन फर्नांडिस नाम सुना होगा आपने, जैकलीन फर्नांडिस। ठीक है, जैकलीन। KP, केपी को आप कुछ भी बोल सकते हैं, कपिल शर्मा बोल सकते हैं या कुछ भी, कपिल, जैसे मैंने इसका नाम कपिल रखा हुआ है, केपी का कपिल हो गया। ठीक है, LOLO का लव बोल सकते हैं, LOVE, लव।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हनी सिंह, इरिडियम, जैकलीन और कपिल और लव और एमएन और एबी तो होता ही होता है, एजेड तो होता ही होता है। तो ये इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, टेबल बनाने से आप लोग बच सकते हैं। कैसी लगी ये ट्रिक? यदि आप चाहें तो नाम को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे याद रखना है। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई बी का अपोजिट क्या होता है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए बॉय यानी बी वाई। यदि मैं आपसे बोलूं आर का अपोजिट क्या होता है, इरिडियम यानी आई होता है, यानी आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। यदि मैं बोलूं ई का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, ई से ई और वी का पेयर बन रहा है। जी का अपोजिट क्या होता है, तो मुझे तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा जीटी रोड, जो कि देश की सबसे लंबी सड़क है, तो जीटी रोड ग्रैंड ट्रैक रोड होता है, जी और टी आपस में पेयर बनाते हैं अपोजिट। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है, क्लियर है ना सभी को? गाइस इज इट क्लियर? एक बार मुझे कंफर्म कर देना। आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस तरीके से आप नाम चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन से सीखेंगे कि कोडिंग को कैसे करा जाता है। आज क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर भी यदि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए तो मैं आपको कोशिश करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना जो मैंने कल आपको बताई थी, ठीक है, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है और टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बनाया है। कंडीशन क्या रहेगी? टेलीग्राम चैनल के लिए आपको सबसे पहले इसी वीडियो के जो लाइव चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप क्लिक करेंगे सीधे आप टेलीग्राम में पहुंचेंगे, वहां पे जाके ज्वाइन करना है आपको। ज्वाइन करने के बाद वहीं पे आप जब चैनल पे अंदर जाएंगे तो वहां पे चैटिंग का ऑप्शन आएगा, वहां जाके आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं चैनल पे जो है जो ग्रुप है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब चैनल और ग्रुप का फायदा क्या है? ग्रुप और चैनल का फायदा यह है कि रोज आपको नोटिफिकेशन जो क्लास का लिंक है वो भी मिल जाएगा और कंटेंट भी प्रोवाइड कराता रहूंगा मैं। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट डे क्लास में लूंगा और आप लोगों में से ही यदि कोई इसका सोल्यूशन कर पा रहा है तो सोल्यूशन करके उसमें भेज देगा। तो टेलीग्राम चैनल है d.me उत्तराखंड लेक्चरर नाम से है, और आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हालांकि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बढ़ते हैं आगे। इन अ सर्टेन कोड, ठीक है, मिशंस इज रिटन एज MSIISNOS, हाउ इज ऑनलाइन रिटन इन दैट कोड? ठीक है सर, मैंने ज्वाइन कर लिया है, आपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ओके सभी, दैट्स गुड। चलिए, इन अ सर्टेन कोड मिशंस इज रिटन एज मिशंस। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बिल्कुल आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। मैं पहले इस वर्ड को लिखूंगा, ये आपका क्या है, एक वर्ड है MISSIONS, ठीक है, ये आपका एक वर्ड है, ठीक। चलिए, फर्स्ट, सुमंत का आंसर आ गया है फर्स्ट। ओके, वेरी गुड सुमंत, एक बार मैं थोड़ी समझा दे रहा हूं, ये आपका वर्ड है। अब इसको, इसका जो कोड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एज इट इज एक वर्ड के नीचे एक वर्ड लिख देना है। तो लिख दो भाई MSIISNOS, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे सीधा नहीं हो पाया बट कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल सुमंत। तो अब आपसे क्या पूछा है कि ऑनलाइन का कोड क्या होगा? जिस कोड में आपका ये लिखा हुआ है उसी कोड में आपको ऑनलाइन को डिकोड करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे आपका क्लियर होता रहे। अब देखो क्या करना है, आपको समझना है ध्यान से। देखो एम की जगह पे एम आ रखा है, एस की जगह पे एस आया हुआ है, तो कितने पैटर्न हो सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहला पैटर्न देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, देखो एम को, यानी जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। और आप यदि ध्यान से देखोगे NNOO, यानी इन दोनों की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया गया है, इन दोनों की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया गया है। सिमिलरली इन दोनों की पोजीशन भी डिस्प्लेस हो गई है, उसी तरह इन दोनों की पोजीशन भी डिस्प्लेस हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट के यानी लेफ्ट और राइट एंड के हैं वो अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगे और बीच वाले जो है क्या होंगे, डिस्प्लेस होते रहेंगे, ठीक है। तो भाई ओ की जगह पे ओ रहेगा, ई की जगह पे ई रहेगा एज इट इज, बाकी डिस्प्लेस एक दूसरे की जगह, एल यहां आ जाएगा, एन यहां आ जाएगा, उसी तरह एन यहां आ जाएगा और आई यहां आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, OLNNIE, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर हो गया है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा सब लोग कि सर हाँ क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सभी को ये क्लियर है? एक बार गाइज मुझे कंफर्म कर देंगे सभी लोग कि क्लियर हो गया है या नहीं क्लियर हो गया है, और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, दीपा, दीपा राइट, दीपा फर्स्ट वाला आंसर है।
OLNNIE। ठीक है, मुझे लगता है सबको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। ठीक है, चलिए। तो अगला है भाई, इन अ सर्टेन कोड टाइगर इज रिटन एज QDFHS। ठीक है, हाउ इज फिश रिटन इन दैट कोड? बहुत आसान, देखिए चलिए कैसे करना है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा टफ हो सकता है, जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व करें, अदरवाइज मैं यहां पे समझा रहा हूं। TIGER। ठीक है, इसको किस तरीके से लिखा गया है देखिए ध्यान से, QDFHS। ठीक है, थोड़ा सा लाइनिंग सीधी नहीं हो रही है, कल से मैं कोशिश करूंगा कि ये सही हो। तो TIGER QDHFS, यानी अब आपको किसको करना है? फिश को करना है, सही, FISH को आपको डिकोड करना है। तो अब देखो यहां पे आपको समझना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या कोई एबल है इसको करने में? चलिए एक बार मुझे बताएं कि इज इट क्लियर, इस क्वेश्चन को कोई कर सकता है क्या? क्या कोई सक्षम है इस क्वेश्चन को करने में? चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आज की वीडियो में पैटर्न बता रहा हूं, तो पैटर्न समझ लीजिए क्या है। जरा आप ध्यान से देखेंगे, गलती से सेंड हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यदि आप ध्यान से इसको देखेंगे, यदि आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, तो TIGER और एक QDFHS। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? पहली पॉसिबिलिटी क्या है? बबीता गई है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो चलिए पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है कि हम लोग क्या देखें कि अपोजिट देख लें, तो अपोजिट तो है नहीं कहीं भाई। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि +1 +2 देखते हैं, वैसे क्वेश्चन सभी आएंगे। इस क्वेश्चन में फिलहाल क्या हो रहा है कि देखो Q और T का कोई रिलेशन है? नहीं है। I D का कोई रिलेशन है? नहीं है। G F का है, F के बाद G आता है, F के बाद G आता है, ABCDEFG, यानी +1 हो रहा है ना? ठीक है, H का E से कुछ नहीं है, S का R के साथ कुछ नहीं है, PQR के बाद S आता है, यहां पे एक रिलेशन बन रहा है, लेकिन बाकी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि आप ध्यान से देखेंगे तो Q के बाद क्या आता है? R आता है। D के बाद क्या आता है? E आता है। F के बाद क्या आता है? G आता है। H के बाद I आता है और S के बाद T आता है ना? यानी क्या कर रखा है? रिवर्स कर रखा है ना? रिवर्स कर रखा है। यानी देखिए, जब R से पहले Q, E से पहले D, E से पहले D, G से पहले F, G, I से पहले क्या आता है? H आता है। उसी तरह T से पहले S आता है, और इसको रिवर्स कर दिया गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? फिश में भी यही करेंगे। F से पहले क्या आता है? F से पहले E आता है। ठीक है, G H, I से पहले H आता है, S से पहले क्या आता है? R आता है, H से पहले क्या आता है? ABCDEFG आता है। ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे, है ना? रिवर्स ही तो किया था। तो GRHE क्या हो गया? GRHE हो गया। कौन सा है? GRHE, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, वेरी गुड बबीता, बबीता का आंसर बिल्कुल सही था। तो इस तरह का पैटर्न भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि आपका दिया हो +1, सारे +1 ही है, लेकिन कन्वर्ट कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। इज इट क्लियर? सब लोगों को कंफर्म है? नहीं है? एक बार कंफर्म कर दो। चलो बहुत बढ़िया, सुमंत का भी आंसर 2 आ गया है। एक बार मुझे कंफर्म करते हुए चलेंगे सब लोग कि यहां से समझ में आ गया। यदि डाउट है तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसी टाइम उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, FISH को हमने EHRG लिखा और उसको फिर रिवर्स कर दिया, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दीजिए, इन अ सर्टेन कोड फ्रोजन इज रिटन एज OFAPSG, देन हाउ वुड मोल्टन बी रिटन? तो क्या लिखा है भाई? ये लिखा है आपका FROZE और N, फ्रोजन। ठीक है, फ्रोजन है। ठीक है, तो फ्रोजन को क्या लिखा हुआ है? OFAPSG, ये इसका कोड दिया हुआ है। हमको क्या करना है? हमको मोल्टन को करना है, MOLTEN, मोल्टन को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जरा यहां पे देखिए ध्यान से, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब यहां पे जो पॉसिबिलिटीज हैं, F का O का कोई रिलेशन है? नहीं है। RF का नहीं है, OA का नहीं है, ZP का भी मुझे कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, ES का नहीं लग रहा है, NG का नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे ना, फिर से वही रिवर्स वाला कंसेप्ट है। देखो, यही क्वेश्चन मैंने दोबारा इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि आप एक पैटर्न समझ सकें कि ऐसा पैटर्न भी एग्जाम में आ सकता है। आप ध्यान से देखोगे तो EABCDEFGRSOP, Z के बाद क्या आता है? A, E के बाद F, N के बाद O, है ना? रिवर्स कर दिया है ना? उल्टे से लिख रहे हैं। तो भाई M का जो अपोजिट होगा वो यहां पे लिखा जाएगा, O का जो अपोजिट, सॉरी अपोजिट कह रहा हूं, उसके बाद वाला नंबर, बाद वाला अल्फाबेट। ठीक है,
तो ओ का नेक्स्ट वाला ई के नीचे लिखा जाएगा, एल का टी के नीचे, टी का एल के नीचे, ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। तो एम का उल्टा क्या होता है, एम के बाद वाला नंबर क्या होता है, बार बार मैं अपोजिट क्या दे रहा हूं उसके लिए माफी चाहूंगा। तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो एन आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ओ का क्या होता है, एल एम एन ओ पी, तो पी हो जाएगा। एल के बाद क्या आता है, जेके एल एम आ जाता है। फिर टी के बाद क्या आता है, एस टी यू आ जाता है। ई के बाद एफ आता है, एन के बाद ओ आता है, यानी ओ एफ यू एम पी एन, ओ एफ यू आना चाहिए ना, ओ एफ एस आ रहा है, ऐसे ही आएगा क्या, ओ एफ यू आना चाहिए मेरे हिसाब से। टी के बाद क्या होता है, एस टी यू होता है ना, टी यू होता है, ओ एफ यू एम पी एन, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। आप लोग सब 2 आंसर क्यों कर रहे हैं, एम एन ओ पी, ठीक है, समझ में आया। जेड के बाद ए आता है ना, तो टी के बाद यू आता है। इज इट क्लियर, जिन लोगों ने गलती की है, बबीता और प्रीति है शायद, सुधीर के नाम से कौन सा प्रीति, एक सेकेंड, दीपा, सॉरी दीपा, दीपा, तो ये यू एस नहीं होगा, यू होगा, क्योंकि टी के बाद यू आता है, राइट, हाँ राइट, बिल्कुल सही, 3rd नंबर आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। इसी तरह हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रोर, आर ओ ए आर, रोर इज रिटन एज उर्दू, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा, उर्दू लिखा, यू आर डी यू लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब उर्दू को आप क्या लिखोगे, देखो इन क्वेश्चंस में ना अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि सर रोर का अपोजिट जो है उर्दू है, तो उर्दू का रोर होगा और 3rd में टिक लगा के आ जाते हैं, ऐसा कर देते हैं, बट ये आपका सही नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इसीलिए दिया गया है कि आर ओ ए आर को उर्दू लिखा है तो उर्दू को रोर लिख देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न क्या है, ठीक है। अब देखो जरा पैटर्न क्या है, समझते हैं। अब 2 पैटर्न तो मैंने आपको समझा दिए कि रिवर्स करके +1, रिवर्स करके +1 या +1 करके रिवर्स, जैसा भी आप कहें, ठीक है। अब यहां पे जरा आप ध्यान से समझिए क्या पैटर्न यहां पे लग रहा है। अब जब आप अल्फाबेट 2 आंसर दिया है इसका, चलिए बबीता ने, तो देखते हैं आर के बाद जब आप यू की तरफ बढ़ते हैं, कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है, अपोजिट तो नहीं है ना। आर का अपोजिट क्या होता है, इरिडियम, आई होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, लव, एल होता है। ए का अपोजिट जेड होता है। आर का अपोजिट अगेन आई होता है, तो ऐसा कुछ तो रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब जरा आप ध्यान से देखोगे तो आप देखते हैं कि कितना कितना डिस्टेंस पे दोनों की, सबकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो आर से जब आप यू की तरफ बढ़ोगे तो पी क्यू आर, आर एस टी यू, यानी +3 हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है +3। उसी तरह जब आप ओ से आर की तरफ बढ़ोगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, यानी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर ए के बाद फिर बी सी डी +3, आर के बाद यू +3, है ना। तो यहां पे +3 कर दोगे आप, तो यू के बाद +3 करोगे तो क्या आएगा, यू यू वी डब्ल्यू एक्स, आर क्या तो यू ही होगा, आर एस टी यू, डी ई एफ जी, ई एफ जी, फिर यू का एक्स, यानी एक्स यू जी एक्स आपका क्या होगा, आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वेरी गुड बबीता, सुधीर, सुमंत, सबका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। दीपा, चलिए वो नाम जो लिखा है मैं बार बार वही बोल दे रहा हूं, बहुत बढ़िया। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा आपको सेशन लग रहा है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ सर्टेन कोड लिम्का इज रिटन एज के जे एल डी जे, लिम्का, एल, लिम्का बहुत पिया होगा, एल आई एम सी ए, ठीक है, लिम्का हो गया। इसको क्या लिखा जा रहा है, के जे एल डी जेड लिखा गया है। आपको क्या लिखना है, आपको इसको डिकोड करना है, एन डी वाई एच डी एन। चलिए जल्दी से इसको करिए। गुड इवनिंग सुनीता, वेरी गुड इवनिंग। कोडिंग रिकॉर्डिंग का सेशन चल रहा है आज, थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप, कई सारे कंसेप्ट छूट गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जहां पे अभी हैं उसी को पढ़ लीजिए। तो एल आई एम सी ए को लिखा हुआ है के जे एल डी जेड, ठीक है। देखिए जो अल्फाबेट्स हैं राइटिंग को इग्नोर करिएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा लिखने में ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, उतनी अच्छी राइटिंग नहीं बन पाती है टैब में। तो एल आई एम सी ए को लिखा गया है के जे एल डी जेड। बबीता का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी मैक्सिको। देखिए क्या पैटर्न, देखिए 2 पैटर्न अब तक आप लोगों ने सीखे, +1 रिवर्स, रिवर्स +1। दूसरा क्या सीखा आपने, दूसरा आपने सीखा इससे पहले वाला जस्ट +1 +1 +3 +3 +3। तो ऐसे कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, +3 +3 +3 +4 +4 +4। उसी तरह -1 -1 -1 -2 -2 कुछ भी पैटर्न हो सकता है, वो आपको क्या करना है, पता लगाना है। जैसे इसमें देखो जे के एल,
यानी जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। उसी तरह आई जे नीचे की तरफ +1 हो रहा है। ऊपर जे के एल एम ऊपर की तरफ +1 हो रहा है। सी डी नीचे की तरफ +1 हो रहा है। ऊपर की तरफ जेड के बाद +1 हो रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से पैटर्न में चलना है आपको। तो भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे भी सेम पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, देखो अपोजिट निकालना यानी रिवर्स करना थोड़ा सा टफ होता है, हालांकि बहुत टफ भी नहीं होता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्यों, ऊपर की तरफ +1 आपको करना है, तो एम में +1 करोगे तो ना एन आएगा। उसी तरह यहाँ पे नीचे आपको +1 करना है, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, y ऊपर को करना है +1 यानी x आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शंस आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्स वाला ऑप्शन हमारे पास एक ही है, मैक्सिको। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया है। दीपा का आंसर सही नहीं है। दीपा, मुझे लगता है कि आपको एक बार आप समझ में आ गया होगा, कहीं पे गलती की होगी। ठीक है, समझ में आ गया है, आई होप सबको क्लियर हो गया है। विक्रम, विक्रम का कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। विक्रम, इज इट क्लियर, सब क्लियर हो रहा है ना? चलो, क्लियर होना चाहिए गाइस। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला आपका है इन अ सर्टेन कोड हिल्टन, हिल्टन एक्चुअली HILTON। हिल्टन को लिखा जा रहा है IHTLN और O। आपको क्या लिखना है, BILLIO को आपको डिकोड करना है। बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कई जो पैटर्न है ना, सारे पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं आज। देखो HIIHLT को रिलेशन बन रहा है। ठीक है, रिलेशन क्या बन रहा है, बहुत ही आसान रिलेशन बन रहा है। देखो बस रिवर्स करना है आपको, रिवर्स का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ONLTHI। ठीक है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो IBLLOI। ठीक है, IBLLOI, IBLLOI, IBLLOI ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड बबीता, बबीता का आंसर बिल्कुल सही है, IBLLOI होगा। देखो ऑप्शन आपको सारे कंफ्यूज करने वाले दे रखे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, IBLLOI ही आपका आंसर होगा। कंफ्यूज में आके मतलब मिसमैच करके आप लोग कहीं गलत आंसर में टिक मत करके आ जाना। ठीक है, तो इसी तरह के पैटर्न जो है आपके आने वाले हैं। सारे पैटर्न को हम लोग क्लास के एंड में आज रिवाइज भी करेंगे, कौन कौन से पैटर्न हम लोगों ने आज पढ़े हैं। ठीक है, चलो वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंज किया है, यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में एक अलग क्वेश्चन डाला हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग स्पेसिफाई जो आपका सिलेबस है उसमें केवल कोडिंग डिकोडिंग स्पेसिफाई कर रखा है, ये नहीं लिखा है कि किस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आएगा। तो जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की है ना, जो पुराने पेपर्स मैंने स्टडी किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कराऊंगा। इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट एवरी अल्टरनेट लेटर फ्रॉम B onwards is written in small letters while others are written in capitals, then how will the third day from Tuesday will be coded? क्या बोला गया आपसे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में B अक्षर से, दिस इज ये वाला B, ठीक है, प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा गया है जबकि अन्य बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, अन्य बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, तो मंगलवार से तीसरा दिन कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ABCDEFGH जो ये अल्फाबेट्स हैं, क्या बोला गया है कि जो B है प्रत्येक वैकल्पिक को छोटे अक्षरों में, मतलब इस तरीके से लिखा जा रहा है, ABCDEF, ठीक है, GH, फिर I कैपिटल, J छोटा, J, फिर K बड़ा, J, K, L छोटा, ठीक है, L, फिर M बड़ा, N छोटा, इस तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो जो मंगलवार से तीसरा दिन होगा उसको कैसे कोडित किया जाएगा, कैसे उसको कोड में लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। मैं समझता हूं इसका आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्विकली। सुधीर 1, दीपा, सॉरी बार बार नाम वही आ रहा है, चलिए जो भी है आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा इस चीज को, क्योंकि आदत हो गई है जो नाम दिखता है। बबीता का आंसर 2 आया है, दैट इज ठीक है, सेकंड वाला आंसर बबीता का है। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से करिए। इसी तरीके से पैटर्न चेंज होगा, तो मंगलवार से तीसरा दिन क्या होता है, शुक्रवार होता है ना, मंगल यानी ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी फ्राइडे तीसरा दिन होता है। तो फ्राइडे को आप कैसे लिखोगे, अब देखो जब आंसर फ्राइडे है तो थर्सडे और वेडनेसडे तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन आपके पास ये वाले बचे, एक ये ऑप्शन है,
एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ओके, सुमंत भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, बबीता भी कह रही है ऑप्शन नंबर 2, सेवी, विक्रम आंसर करिए, चलिए जल्दी से आंसर करिए। विक्रम का भी आंसर 2 आया है। सेवी, विल यू प्लीज गिव आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर सेकंड आया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, फ्राइडे को कैसे लिखा जाएगा? एफ भाई, एफ तो क्या है? एफ आपका ई एफ, एफ तो स्मॉल में आना चाहिए था ना। थर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों ने बताया, सेकंड वाला बताया है, सेकंड वाला बता रहे हैं सभी लोग। बी ऑल्टरनेट, यानी ये वाला स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा और ये स्मॉल होगा। एफ शुड बी इन स्मॉल लेटर्स गाइस, एफ तो स्मॉल लेटर में आना चाहिए, है ना। फ्राइडे, एफ तो स्मॉल लेटर में आना चाहिए, है ना, यही तो बोला गया वैकल्पिक। तो एफ तो ए बी सी डी ई एफ, बिल्कुल एफ तो स्मॉल में आना चाहिए। ठीक है, आर, आर किस में आएगा? अब देखो एफ स्मॉल में आना चाहिए तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, दो ही बचते हैं, तो आर का तो हमें श्योर नहीं है। ठीक है, अब वाई भी, अब ए देख लेते हैं जरा, ए देख लेते हैं, है ना, ए से हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। देखो अब यहां पे आपको समझना है, यहां पे आपको समझना है, क्या समझना है कि आर यदि मैं निकालने जाऊंगा या निकालने जाऊंगी तो मुझे कहां तक लिखना पड़ेगा। तो मैं कोई क्यों ना एक ऐसा अल्फाबेट ढूंढूं जो बहुत क्लोजेस्ट हो, जो बहुत क्लोजेस्ट हो, जैसे ए है तो एफ आर आई डी, ए आपका कैपिटल होना चाहिए, ए आपका कैपिटल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर है। ठीक है, ए शुड बी कैपिटल। तो इस तरीके से आपको ट्रिक्स लगानी है, वहां पे पूरा नहीं लिखना है ना। आर तो बहुत लंबा हो जाता, तो आर हम क्यों लिखें, हम डी को चेक कर सकते हैं, हम ए को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर होगा। मुझे लगता है आप लोगों ने थोड़ी सी कहीं पे गलती की होगी। क्या अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? क्या आप सभी को क्लियर है क्वेश्चन? एक बार कंफर्म कर देंगे ताकि मैं क्वेश्चन में आगे अब बढ़ सकूं। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर क्वेश्चन कंफर्म है, अब हम लोग कर सकते हैं। चलिए वेल डन, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब। इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन इज कोडेड एज बी एफ क्यू यू जेड जे एम। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं ना, घबराइए नहीं, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भले ही लिखा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत इंग्लिश या हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्टेन को, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सी ई आर टी ए आई एन, सर्टेन को लिखा गया है क्या? बी एफ क्यू यू जेड जे और एम। ठीक है, आपको क्या लिखना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एम यू एन डी ए एन ई, इसको आपको लिखना है। मुझे लगता है आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए, जरा कोशिश करिए, क्या कोड इसका है और क्या जो नया आपको आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरा बताइए, जल्दी से, क्विक। देखते हैं कौन करता है सबसे पहले आंसर। बहुत ही आसान है, ऐसा ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1, आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है भाई। बबीता ऑप्शन नंबर 1 के साथ गई हैं, सुमंत ऑप्शन नंबर 5 के साथ गए हैं। बबीता, चलिए डिलीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, या मैं बता दूं, कोशिश तो कर सकते हैं ना, पैटर्न ऐसा हो चुका है, जरा समझने की कोशिश करिए पैटर्न को। जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, और वही प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होगी। बहुत ज्यादा वेरिएशन है आंसर में, 5 2 5 2। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सी बी ई एफ क्यू आर, देखिए बहुत अच्छा पैटर्न बन गया है यहाँ पे, बी से सी की तरफ +1 ऊपर, है ना, ई एफ +1 नीचे, बिल्कुल वही सेम पैटर्न जो हम पहले कर चुके थे। क्यू आर +1 ऊपर, एस टी यू +1 नीचे, फिर उसके बाद ऊपर +1, फिर क्योंकि जेड के बाद तो ए शुरू होता है, फिर आई जे नीचे +1, फिर एम एन ऊपर +1। ठीक है, तो +1 यहां से आप स्टार्ट करेंगे, है ना, ऊपर की तरफ +1 रहेगा, तो क्या होता है जे के एल, तो एल आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एल वाले ना यहाँ पे 2 हैं, तो यदि एल सबसे पहले आपके आ रहा है तो सेकंड और थर्ड तो यही एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड भी सीखिए इसमें। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं और एक नन ऑफ दिस भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ई +1 है, तो ये आपका ऊपर +1 है, तो ऊपर, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यानी ये भी आपका ऊपर +1 होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा,
है ना। तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो काफी सारी पॉसिबिलिटी हो गई है तो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा, पॉसिबिलिटी है अभी भी, नन ऑफ दिस भी तो हो सकता है ना, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सारे आपको चेक करने पड़ेंगे भाई। नन ऑफ दिस यदि ऑप्शन में दिया हुआ है, सर बी से स्टार्ट है, बी से क्यों स्टार्ट होगा दीपा, बी से क्यों स्टार्ट होगा ना, बी सी, तो एल एम। चलिए, मुझे लगता है आप कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। तो u अब यहां से नीचे +1 हो जाएगा, है ना। तो u के बाद क्या आता है, v आता है, फिर m n ऊपर, फिर d e, फिर उसके बाद d e ये हो गया, फिर a का तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए +1 नीचे था, ये +1 ऊपर हो गया, फिर नीचे, फिर प्लस ऊपर यानी z हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा तो ये m हो जाएगा, यानी क्या होगा, l v m e z m d। यहां तक ठीक है भाई। देखो z यहाँ पे m है ना, m, तो n के, अच्छा ये n के बाद o ही तो होना चाहिए, z a, एक मिनट, d e n o, यहाँ पे गलत हो गया भाई, o होना चाहिए, यहाँ पे o होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, एल वी एम ई जेड ओ डी। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है भाई। ठीक है, थोड़ा सा गलती भी आपका एक नंबर कटवा सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती की थी यहाँ पे। तो बहुत ही ध्यान से हमें क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश हमें नहीं रखनी है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इन अ सर्टेन कोड सीक्वेंस इज कोडेड एज एफ डी ओ एफ पी आर एफ टी। ठीक है, क्या है, एस ई क्यू यू ई एन सी ई, सीक्वेंस। क्या लिखा जा रहा है इसको, एफ डी ओ एफ वी आर एफ टी, है ना। आपको क्या कोड करना है, आपको चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी ई डी आर ई एन, चिल्ड्रन, इसको आपको क्या करना है, डिकोड करना है। चलिए देखिए, कर सकते हैं क्या, एक बार कोशिश करिए। फिफ्थ वाला, नन ऑफ दीज। चलिए ये वाला क्वेश्चन जरा एक बार कोशिश करिए, देखिए क्या है। गाइज एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा गलत हो गया है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको सही करता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, 1 सेकंड रुकिएगा। ये कोड गलत आ गया है, 2 क्वेश्चन मिसमैच हो गए हैं, कंटेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। जो ये क्वेश्चन है ना, इसका जो कोड है वो कुछ और है, ये मिसमैच हो गया है मुझे लगता है। हाँ मिसमैच हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसका कोड आपको दे रहा हूँ, एच वी जे एफ वी एम एक्स वी। चलिए अब करिए इसको, ये मिसमैच हो गया, 2 क्वेश्चन मिसमैच हो गए, टाइपिंग के समय गलत हो गया है, मैच नहीं करेगा आंसर। चलिए जल्दी से इसको करिए, अब करिए सॉल्व, अब करिए, अब मुझे लगता है अब आप लोग आसानी से कर लेंगे। नन ऑफ दीज के साथ जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है बबीता सुधीर, यदि आप लोगों को दिख रहा है तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है ना। वो कुछ टाइपिंग एरर है, मैंने अभी देखा टाइपिंग एरर है, ये इसका कोड नहीं होगा। चलिए, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, एक बार मुझे कंफर्म करें कि कर पा रहे नहीं कर पा रहे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। एस ई क्यू सीक्वेंस, सीक्वेंस को लिखा जा रहा है एच वी जे एफ वी एम एक्स वी। देखो अपोजिट मैंने आपको बताया था ना, पहली स्लाइड में मैंने आपको अपोजिट बताया था, रिवर्स बताया था। यस राइट, आंसर आने स्टार्ट हो गए, वेल डन गाइस। देखो रिवर्स या अपोजिट या विपरीत या उल्टा, ठीक है। हनी सिंह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इवनिंग, ठीक है, जैकलिन, फ्यू, इवनिंग, एम और एन तो होते ही होते हैं, क्रैक्स खाने वाला क्रैक्स, और इवनिंग हो गया ना, एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो यहाँ पे ना आपको टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जिस मेथड से मैंने आपको बताया आपको याद करने के लिए, है ना, जो ट्रिक मैंने आपको बताया उसमें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सी से क्या था, क्रैक्स, एच हनी सिंह, आई इरिडियम, एल लव, एल ओ, ठीक है, एल ओ, डी के बाद ड्यू, माउंटेन ड्यू वाला ड्यू, ठीक है, आर इरिडियम,
ई इवनिंग, एन का उल्टा एम होता है, XSROWIVM यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिएगा, 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन गाइज कि हाँ सर अपोजिट वाला भी हमको समझ में आ गया है और ट्रिक भी समझ में आ गई है किस तरीके से आपको याद करना है अपोजिट को। ठीक है, क्लियर है? कंफर्म करेंगे एक बार सभी लोग कि हाँ सर क्लियर है। बहुत कोडिंग देखो कोडिंग डिकोडिंग के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, ये सिर्फ अल्फाबेट वाला टाइप मैंने बताया आपको अभी। कल एक नया टाइप मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल उसको करने में, और वो आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यूकेपीएससी के जो एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा पेपर था, मैंने देखा था पीडीएफ, उसमें वो पैटर्न आपका आ चुका है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये जस्ट एक पहला टाइप है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको भी करने हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड मंकी, MONKEY, monkey is written as XDJMNL। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? टाइगर। टाइगर का कोड क्या होगा ये आपको बताना है जल्दी से, क्विकली। चलिए भाई कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए बिल्कुल। ये XD है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान, बहुत ही आसान। चलिए कोशिश करिए, आंसर बताइए जरा। करवा चुका हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न है जो हम पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कोशिश करिए सही सही जवाब देने की। बबीता का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, QDFHS। अच्छा, चलिए बाकी लोग भी कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XDJMNL। देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था बिल्कुल ही वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है, देखो MLMNOMNJKDEXY है ना, तो इसका अब इसमें रिवर्स हो गया, थोड़ा सा -1 हो गया एक्चुअली, -1 और रिवर्स हो गया। तो T से पहले क्या आता है? S आता है। I से पहले क्या आता है? GHI आता है। G से पहले क्या आता है? ABCDEF आता है। ठीक है, और ई से पहले क्या आता है? डी आता है। आर से पहले क्या आता है? क्यू आता है। तो QDFHS आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो पैटर्न अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेंडर आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली देन विच लेटर वुड बी फारदरेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी में समझ लीजिए। यदि शब्द सिलेंडर, ठीक है, ओके सिलेंडर नहीं है ये, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, जो भी है चलिए साइकिलेंडर है, वो कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, जो भी वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है कि अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो शब्द के पहले अक्षर से कौन सा अक्षर सबसे दूर होगा? शब्द के कौन से अक्षर, पहले अक्षर से कौन सा अक्षर सबसे दूर होगा? चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर आप लोग करने वाले हैं। मैं वेट करूंगा आपके सभी आंसर्स का। आपको क्या करना है, इन सभी को एक सीक्वेंस वाइज में लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है, यानी ABCDEFGH के सीक्वेंस में लिखना है, वाई। ओके चलिए बाकी और भी जल्दी से आंसर सब लोग बताएंगे। क्विक, वेरी गुड, बबीता ने सबसे पहले आंसर किया है। जितने भी लोग क्लास में हैं जल्दी से सब लोग आंसर बताएं, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे एज अ लाइव। कोशिश करिए रात को 9 से 10 लाइव आने की। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी गाइस, समझने वाली बात ये थी कि आपसे पूछा गया है जब आप इसको अरेंज करेंगे, है ना, देखो ये सब क्वेश्चन ना दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्या होता है, अधिकतर केस में देखा जाता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लर्नर्स क्या करते हैं कि बैठाने लग जाते हैं कि भाई सी, सी, फिर डी, फिर ई। जरूरत क्या है? कोई जरूरत है क्या? सबसे दूर कौन सा होगा? सबसे लास्ट में तो वाई ही आएगा ना भाई, सबसे एंड में जो है 25th पोजीशन पे वाई होता है, वही तो सबसे लास्ट में आएगा। ये तो आपको अंडरस्टूड है, आपको इसको अल्फाबेटिकली करने की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है। आपको ये अंडरस्टूड है कि जो सबसे एंड में आएगा वो वाई ही आएगा। हाँ, अगर यदि वो पूछता, यदि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता कि एकदम बीच वाला जो आपका अल्फाबेट होगा वो कौन सा होगा, या थर्ड से फोर्थ कौन सा होगा, या राइट एंड से फोर्थ कौन सा होगा,
लेफ्ट एंड से थर्ड कौन सा होगा, तब आपको ये पूरा लिखना पड़ता। आपसे वो पूछ रहा है कि सबसे दूर कौन सा होगा, यानी राइट में सबसे दूर कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि सबसे लेटेस्ट, सबसे लास्ट वाला वर्ड है, अल्फाबेट है, वो कौन सा है। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ये देखो इस तरीके से पूछ रहा है कि लेफ्ट से राइट कौन, लेफ्ट एंड से फोर्थ कौन सा है, या राइट एंड से थर्ड कौन सा, या दोनों को मिक्स कर सकता है कि लेफ्ट एंड से फोर्थ, राइट के लेफ्ट फोर्थ कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन में कराऊंगा, घबराइएगा नहीं। तो तब आपको ये पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आई होप सबको समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? एक बार कंफर्म करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ सर क्लियर है। चलिए जल्दी से कमेंट में कंफर्म करो कि सर समझ में आ गया है, क्विक। सिर्फ बबीता ने यस सर, विक्रम क्लियर, ओके। चलिए बाकी लोग भी बताइए। सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स कंफर्म कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं कर रहा भाई। डाउट है क्या? चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग एक बार जल्दी से कर लेते हैं रिवाइज कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से पैटर्न हमने पढ़े हैं। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा, सब लोग अभी जाइएगा मत क्लास छोड़ के, ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि रिवर्स कैसे हमको पढ़ना है और नंबर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमने पैटर्न पढ़ा, वो पैटर्न क्या था? वो पैटर्न ऐसा था कि आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मिड में थे, और लास्ट वाले जो नंबर्स थे वो क्या थे, आपके एंड में उनको रिवर्स कर रखा था, मतलब सेम एज इट इज नीचे उतारा हुआ था। एक पैटर्न तो आपका ये था। दूसरा पैटर्न क्या था? दूसरा पैटर्न आपका क्या था? सेम रिवर्स करके +1 करना था, है ना। रिवर्स कर दिया और +1। क्या पैटर्न था? रिवर्स या उल्टा कर दिया, मतलब इसको यहां और इसका यहां मिरर इमेज कर दी बेसिकली, और +1 कर दिया। इस तरीके से और पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं? सर पहली बार ऑनलाइन क्लास ली है, कैसा लग रहा है दीपा? ऑनलाइन क्लास आपने लाइव ली है तो कैसा लगा? रिवर्स आपका +1 हो सकता है, या रिवर्स -1 हो सकता है, और इस +1 या -1 की जगह +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, या -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया इतना। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले एडिशन कर दें फिर रिवर्स कर दें, ठीक है। रिवर्स का मतलब अपोजिट नहीं है, यहाँ पे ये वाला रिवर्स है, मिरर इमेज वाला रिवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या था? सेम वही पैटर्न था, रिवर्स प्लस +1 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न क्या था? ये पैटर्न +3 का था। अब इसमें क्या हो सकता है, ऐसे वाले पैटर्न में क्या क्या हो सकता है कि आपका हो सकता है ऐसा +3 हो, या हो सकता है ये वाला +3 हो। और इसमें भी कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, लाइक +3, +2, +1 ऐसे हो रहा हो, या इस तरीके से हो रहा हो +3, +2, फिर +3, फिर +2, है ना। या इस तरीके से हो रहा हो +3 ऊपर +2, फिर नीचे +3, फिर ऊपर +2। इस तरीके से पैटर्न हो सकता है। इस +2 की जगह माइनस में भी कोई वैल्यू हो सकती है, प्लस में भी कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सर एक और ऑफलाइन देखेंगे क्योंकि लाइव में बफरिंग की वजह से कंसेप्ट रह जाता है। कोई बात नहीं सभी, दोबारा जरूर देख लीजिएगा, मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। इसी तरीके से +3 या +2 की जगह माइनस में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और प्लस में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। पैटर्न इस तरीके का भी आ सकता है, जैसे कि मान लेते हैं जो शुरू वाला है वो +3 है, और जो एंड वाला है वो +3 है, और जो बाकी हैं वो आपके क्या है? -1, -1, -1 है। ऐसा भी कोई भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। कुछ भी पैटर्न हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्या था, बिल्कुल देखिए ऐसा भी हो सकता है, +1 ऊपर +1 नीचे, +1 ऊपर +1 नीचे, +1 ऊपर +1 नीचे, इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है। और इस +1 की वैल्यू को कोई भी नंबर प्लस या माइनस में रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या था भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत आता है, ये वाला जो है आपका कोडिंग, ये अक्सर देखने को एग्जाम में मिलता है। एच को यहाँ पे क्या कर देते हैं वो लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न, एक वाला पैटर्न ये वाला भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? जैसे हिल्टॉन लिखा था, HILTON, इसको ये भी कर सकते हैं कि भाई इस H को इन्होंने यहां रख दिया, N को यहां रख दिया, O को यहां रखा, I को यहां रखा, T को यहां रखा, और L को यहां रखा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां, ये यहां, ये दोनों ने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली। तो इस तरीके का पैटर्न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? एक पैटर्न आपका ये भी होता है, जैसे मैं इसी में आपको बता दे रहा हूं, HILTON। एक पैटर्न ये भी होता है, ये वाली पोजीशन यहां, ये वाली पोजीशन यहां, और ये एज इट इज यहां पे, मतलब LIH। सिमिलरली ये वाली पोजीशन यहां, ये वाली पोजीशन यहां, ये वाली यहां, यानी NOT। ये भी एक कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैं एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आपका आसान था, है ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक पैटर्न था, +1 ऊपर +1 नीचे, +1 ऊपर +1 नीचे, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। फिर ये वाला जो पैटर्न था अपोजिट रिवर्स वाला पैटर्न, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा आ रहा है हनी सिंह, इवनिंग, क्रैक्स, या क्यू से ये हो गया जैकलिन फर्नांडिस, क्रैक्स सी से होता है, क्रैक्स हो गया, एमएन हो गया, इवनिंग हो गया, फ्यू हो गया, इवनिंग हो गया, क्रैक्स, हनी सिंह, इरिडियम, लव, ड्यू, ठीक है, इरिडियम, इवनिंग और आपका एमएन हो गया। ठीक है, ये ट्रिक कैसी लगी पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना। ये जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, इस तरीके से सीख रहे हैं ट्रिक लगा के, ये कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, एक ये अपोजिट वाला पैटर्न हो सकता है। ठीक, एक पैटर्न और आता है, उसके क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, आसान पैटर्न होता है, बहुत टफ नहीं होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, जिसमें हम लोग नंबर वाले करेंगे। ये आपका क्या था, MON, ये बिल्कुल रिवर्स, जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद वाले जो कोडिंग डिकोडिंग के सेशन होंगे, कई टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब एक कंसेप्ट और है, कल जो हमने प्रैक्टिस सेशन किया हुआ था उसमें एक क्वेश्चन मैंने गलत आपको बता दिया था, और मैं अपनी गलती हमेशा मानता हूं, आई ऑलवेज एक्सेप्ट माई मिस्टेक। गलती से हो गया था, क्वेश्चन को मैंने मिस रीड कर लिया था, मैंने गलत पढ़ लिया था, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया था। उस क्वेश्चन को मैं आज करेक्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, या जो लोग सोच रहे हैं कि सबने गलत बता दिया, उनको मैं बता देना चाहता हूं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, क्या था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन जो किया हुआ था ये उसी का है। क्वेश्चन नंबर 68, कल मुझसे गलती हो गई थी, मिसरीड मैंने कर लिया था। एक्चुअली मैंने किया क्या था और करना क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12 had he had sold for rupees 51.80 more, he would have earned a profit of 6%. अब इसमें करना क्या था और मैंने किया क्या है वो समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 100% है, सेलिंग प्राइस है आपका 12 यानी 25/2 यानी 12.15 है ना, यानी 112.5, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और वो कह रहा है कि यदि 6% के प्रॉफिट में बेचते, यानी ये 112 की जगह, अच्छा लॉस है, आई एम रियली सॉरी अगेन, ये लॉस हो रहा है। ठीक है, कल मैंने बताया था ये लॉस हो रहा है, तो लॉस का मतलब पहले आप 12 माइनस करोगे तो 88 हो जाएगा, यानी 87.5 हो गया, ये 87.5% हो गया सेलिंग प्राइस, और 106% आपका दूसरे केस में हो गया। क्या बोला गया, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो बोला गया आपका 51.80, कि यदि हम लोग 12.5% लॉस में ना बेच के यदि इसको 6% प्रॉफिट में सेल करते तो 51.80 का हमें फायदा होता। कल जो मैंने किया था, मैंने मिसरीड किया था क्वेश्चन को, और मैंने 87.5% की वैल्यू को 51.80 के इक्वल माना था, और 106 की निकालना था, वैल्यू निकाली थी। बट ऐसा नहीं करना है आपको, आपको करना क्या है, आपको इसके बीच का जो डिफरेंस है 87.5 माइनस 106, या यूं कहें कि 106 माइनस 87.5, उसकी जो वैल्यू है वो 51.80 के इक्वल होगी, और आपको लागत मूल्य निकालना है, 100% निकालना था। मैंने जो कल क्वेश्चन एज्यूम किया था वो ये एज्यूम किया था कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, मिसरीड हो गया था क्वेश्चन, आई एक्सेप्ट दैट। तो आपको क्या करना है, 87.5 माइनस 106, बहुत आसान है। क्या है भाई, देखो आपका 12.5% तो ऑलरेडी वहां पे हो गया 100 के बाद, और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 18.5, यानी 18.5 की जो वैल्यू है, यहां पे मेरे पास जगह नहीं है, वो कितनी है, 51.80 है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसका आंसर आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप जो फॉल्ट हुआ है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल जो भी लोग सेशन में थे, इस क्वेश्चन को प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, मिसरीड मुझसे हो गया था क्वेश्चन, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया सभी को, चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, आप लोगों के फायदे की बात है, टेलीग्राम चैनल हमारा बन चुका है और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा बन चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा https://t.me उत्तराखंड लेक्चरर, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो टेलीग्राम पे साइन अप करिए, टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, और यदि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होकर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आज के वीडियो में भी है, कल और परसों के वीडियो में भी मैं डाल चुका हूं, और आज कल आपको सारे वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट उस लिंक पे टैप करना है और टेलीग्राम पे जाना है, और
ग्रुप पहले चैनल को ज्वाइन कर लेना है, अभी करना है ये सब चीजें सबको, ठीक है, सभी को ये चीज अभी करनी है जस्ट क्लास के बाद। और उसको ज्वाइन करने के बाद मैं उसमें आपको ऊपर जो है, जब आप ग्रुप चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको डिस्कशन का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे और ग्रुप में ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जल्दी ही। और आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको वहां पे पोस्ट करिए, और पोस्ट करने के बाद जो और स्टूडेंट्स हैं कोशिश करिए कि सॉल्व करके आप लोग भेज सकें, और मैं उस ग्रुप को रेगुलरली मॉनिटर करता रहूंगा। और मुझे दिखेगा कि कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को मैं क्लास में लूंगा, या हो सकता है इंडिविजुअली सॉल्व करके भी मैं ग्रुप में उसको पोस्ट कर दूं यदि मुझे टाइम मिला तो। ठीक है गाइस, चलो कैसा रहा आज का सेशन? सब लोगों को मजा आया? कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में सब लोगों को पसंद आई क्लास? आज कैसी रही आज की क्लास? एक बार मुझे फीडबैक देंगे सब लोग। हाउ वाज द क्लास? कैसी क्लास थी आज की? चलो जल्दी से, गुड, कम ऑन गाइस, जल्दी से एक बार फीडबैक जरूरी है मेरे लिए, बहुत कम मैं फीडबैक लेता हूँ। क्लास कैसी थी? कुछ यदि इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी जरूर आप लोग बताइएगा, और प्लीज शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आप ही के फायदे की चीज है, मेरा कोई फायदा नहीं है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, सोल्यूशन आएगा, तैयारी जोरों से करिए, बहुत टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। सिर्फ बबीता ने नाइस बोला अभी, और किसी को पसंद नहीं आई क्या क्लास? क्लास पसंद नहीं आई क्या? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, नाइस है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, और मैं चाहता हूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट 25 नंबर तो आपको पूरे लाने ही लाने हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ओके, कोशिश कर रहा हूं कि आपके 25 नंबर फुल उसमें आ सकें। बहुत टाइम है हमारे पास, हम लोग इजीली कवर कर लेंगे चीजें, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपकी 2-2 क्लास ले पाऊं, ठीक है। इस बारे में ग्रुप में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्लासेस का शेड्यूल हम कर सकते हैं। 9 से 10 वाली क्लास तो रहेगी रहेगी, क्या इसी के बाद रात को पढ़ना चाहिए, दिन में किसी टाइम हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू सो मच टू बी हियर, थैंक यू सो मच टू बी एट क्यूट्रिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग रोज 9 से 10 पढ़ने आते हैं, यहाँ पे कुछ सीख के जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, और लाइव सेशन में आते रहिए। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं 9 बजे कोशिश करिए लाइव आने की, ठीक है। नेटवर्क का इशू रहता है, मैं समझ सकता हूं, तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करिए कि लाइव आ जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलेंगे आप लोगों से कल रात फिर से 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सेहत का बहुत विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ, यानी क्यूट्रिक्स के साथ। बाय बाय गाइस।